Hello friends, welcome to Nupur's Fashion. I am Nupur and I am back with yet another tutorial of designer घाघरा। फ्रेंड्स, आजकल घाघरा या लहंगा चोली बहुत ट्रेंड में है। आप हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन या वेडिंग से लेके हर फंक्शन में इसे कैरी करना पसंद करते हैं, लेकिन हर फंक्शन में नया परचेस करना इतना अफोर्डेबल नहीं रहता। फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी घाघरा बाहर लेने जाओ तो सिंपल घाघरा 3 से 4 हजार से स्टार्ट होता है, और अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला लोगे तो वो तो और भी कॉस्टली आता है। और इतना खर्चा करने के बाद अब उसे पहनते कितनी बार है? 2 या 3 बार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनी सेवर ऑप्शन लाई हूँ। इसमें आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी मटेरियल लगेगा उसके चार्जेस अराउंड 500 से 600 तक आ जाएंगे। आपके पास कोई भी साड़ी या फैब्रिक हो जिसे आप अभी यूज नहीं करते, तो उससे आप अपने लिए एक डिजाइनर पीस बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फैब्रिक सिलेक्शन, आपको कैसा फैब्रिक चूज करना है कि जिससे आपका ड्रेस बहुत हेवी ना लगे या फिर ज्यादा कलर ब्राइट भी ना लगे। तो आप अपने लिए इसे डिसेंट कलर चूज कर सकते हैं जिसका आप पूरा लहंगा या ऊपर का टॉप बनवाने पर वो ज्यादा ऑड ना लगे। तो ऐसे कलर्स चूज आप अपनी कोई सिल्क साड़ी या बनारसी साड़ी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी एक ऐसी पिंक कलर की साड़ी यूज की थी। अब उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, लेकिन साड़ी चूज करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट कलर में भी ध्यान देना है। अगर आपने साड़ी से आप अपने लिए लहंगा या टॉप पार्ट बनवा रहे हो तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट आपको दुपट्टा परचेज करना पड़ेगा। तो दुपट्टा देखिए, मैंने एक नेट का फैब्रिक खरीदा था, उसके लिए मैंने एक हेवी बॉर्डर लगाई है पूरे दुपट्टे में। तो वो एक रेडीमेड दुपट्टा बन गया है, तो वो पूरे लहंगा का लुक और भी अच्छा बढ़ा देता है। तो ये हो जाने के बाद आपको लटकन परचेस करने पड़ेंगे। लटकन आप लहंगा में या टॉप पार्ट में, दोनों में आप लगा सकते हैं। ये हो जाने के बाद देखिए, मैंने इस पूरे डिटेल्ड वर्क की मैंने 3 पार्ट्स को मैं डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कटिंग दिखाई है। कटिंग में मैंने स्कर्ट की कटिंग प्लस यहाँ पे मैंने प्रिंसेस ब्लाउज स्टिच किया है, उसकी पूरे कटिंग मैंने दिखाई है। तो आप आपकी कोई भी साइज हो, ये कटिंग देखिए आप अपने लिए परफेक्ट फिटिंग का प्रिंसेस ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में हमने दिखाया है कि जो हमने डिजाइन बनाई है उसको कैसे बनाया, प्लस उसको बनाने के बाद हमने डिजाइन को फैब्रिक के ऊपर कैसे ट्रेस किया, ये पूरा डिटेल हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया है। प्लस स्ट्रेस करने के बाद हमने पूरा एम्ब्रॉयडरी भी दिखाई है। यहाँ पे मैंने कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एम्ब्रॉयडरी नहीं बनाई है। अगर आपको आरी वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क ना आता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली सुई धागे से मैंने ऊपर नीचे टक इन करते ही ये पूरा डिजाइन तैयार किया है। थर्ड पार्ट में मैंने पूरा स्टिचिंग का ट्यूटोरियल कवर किया है। तो ये हमारा पूरा ड्रेस का लुक कैसे आता है ये आपको थर्ड पार्ट में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियोस के आइडियाज पसंद आते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको और आगे क्या देखना पसंद करेंगे। सो हम पार्ट 1 में देखेंगे कि हमने कटिंग कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास ये साड़ी है। अब इसकी एक बॉर्डर काफी ब्रॉड है और दूसरी बॉर्डर ये है। अब हम सबसे पहले जो ब्रॉड बॉर्डर है उसको मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर पूरा कट कर दिया है। कट करने के बाद देखिए, मैंने सबसे पहले साड़ी को 4 फोल्ड किया है। यहाँ से 1 मीटर का कपड़ा मैंने छोड़ा है और बाकी के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब ये ऊपर की बॉर्डर को भी मैंने निकाल दिया है। अब हम स्कर्ट का मेजरमेंट डाल देंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ तक मैंने 6 इंच का डिस्टेंस लिया है और ये सेम डिस्टेंस उस पॉइंट से मैंने इस पूरे कर्व में ड्रॉ किया है। अब ये ऊपर का कर्व हो गया है। अब नीचे के लिए देखिए, इस कर्व से यहाँ तक मैंने 28 इंच लिया है। ये हमारी स्कर्ट की लेंथ है। अब उसी 28 इंच को मैंने इस कर्व से पूरे घेरे में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा कर्व भी रेडी हो गया है। अब हमें इन दोनों कर्व्स के ऊपर कटिंग करनी है। देखिए, लेस को मैंने एंड तक नहीं कट किया। जहां तक हमारा स्कर्ट आ रहा है वहां तक ही मैंने लेस को कट कर लिया है।
अब हम ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पेपर को डबल फोल्ड किया है। जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए मैंने 14.5 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए हम हुकाय बैक साइड में बना रहे हैं, इसलिए मैंने हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है वहां पे। अब आर्म होल की लेंथ के लिए हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। अगर आपका बैक नेक 8 इंच से ज्यादा है तो आपको 5.5 इंच पर ही मार्क करना है। मार्क करने के बाद देखिए अब हम शोल्डर का मेजरमेंट डाल देंगे। शोल्डर यहाँ पे 13 इंच है, उसका आधा लेना है तो वो 6.5 होता है। अब यहाँ पे हमारा बैक नेक 9 इंच है, इसलिए मैं शोल्डर में 1.25 इंच कम करूंगी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि मैंने कैसे किया है। अब इस लाइन पर भी 6.5 में से मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है, 1.25 इंच कम कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब हमारा बैक नेक 0 होता है तो हम शोल्डर में हाफ इंच प्लस करते हैं, 1 आने पर 1/4 इंच प्लस करते हैं, 2 आने पर 0, फिर 0 के बाद हम माइनस करते जाएंगे। ये यहाँ का नंबर 1/4 इंच से बढ़ रहा है। ठीक है, आप लमसम 6 इंच तक याद कर सकते हैं कि 6 इंच अगर आपका बैक नेक होगा तो आपको 1 इंच माइनस करना है। अब जब 6 इंच बढ़ता जाएगा नंबर तो हमें इसमें 1/4 इंच ऐड करते जाना है। तो देखिए 9 इंच में हम यहाँ पे 1.25 इंच कम कर रहे हैं और फाइनली 10 इंच में 2। अगर 10 के इंच के बाद अगर आपका गला 11 इंच है, 12 इंच है तो सिमिलरली यहाँ पे 2.25 इंच आएगा, फिर 2.5 इंच आएगा। ऐसे करते करते हमें माइनस करते जाना है। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस सीधी लाइन से बाहर की तरफ मैंने आधे इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर भी अगर आपका बैक नेक 8 या 8 इंच से ज्यादा है तो हमें ये आधा इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट डाल देंगे। अब जितनी आपकी अपर चेस्ट है उसका आपको 1/4 लेना है, जो कि बैक नेक हमारा 9 इंच है तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। देखिए हम नॉर्मली 6 इंच गला होने पर बैक नेक 1 इंच की लूजिंग देते हैं, उसके बाद हम 1/4 इंच कम करते जाएंगे। तो ऐसे कम करने के बाद 9 इंच में हमें 1/4 इंच ऐड करना होता है। अब वेस्ट साइड देखिए, जितनी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 लेना है, प्लस यहाँ पे 1 इंच हमें मार्जिन देना होता है। जो बैक साइड में हमारे टक्स आते हैं उसके लिए ये जरूरी है, ये आपको सभी साइज के लिए करना है। अब जो हमने मार्जिन के दोनों पॉइंट्स लिए थे उसी के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है, प्लस एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन दिया है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए आर्म होल का शेप देने के लिए मैंने फ्रेंच कर्व का यूज किया है। अब ऊपर की साइड शोल्डर ड्रॉप के लिए मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, मतलब 1/4 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, और गले की विड्थ के लिए मैंने 2.25 इंच लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे तिरछा मिला देंगे और इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब देखिए हम सबसे पहले नॉच लगाएंगे सेंटर में, ऊपर और नीचे। ये हो जाने के बाद देखिए जहां पे हमने गले की विड्थ का मार्क किया था वहां पर भी हमें एक नॉच लगाना है और आर्म होल में भी उस लाइन के ऊपर एक नॉच लगा दें। अब देखिए सबसे पहले पेपर को ऐसे डबल फोल्ड कीजिए, जहां पे हमने हुकाई की लाइन लगाई थी वहीं तक ही हमें इसे फोल्ड करना है। यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1/2 इंच लेंगे और ऊपर से 4 इंच, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने फिर से नॉच लगा दिया है।
अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब देखिए नीचे की साइड जो हमारा दूसरा टक्स है उससे हमें आगे की तरफ आधा इंच पर एक ऊपर लाइन तिरछी लेनी है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर से ½ इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर का मेजरमेंट अलग आता है, मतलब जितना बैक पार्ट के लिए हमने शोल्डर लिया था उससे यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे। तो ये चार्ट आप रेफर कीजिए एक बार। यहाँ पे हमारा बैक नेक 5.5 इंच है, तो शोल्डर में मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस 1 पॉइंट ज्यादा इतना कम करूंगी। अपर चेस्ट में कोई चेंजेस नहीं करने, वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा पर मार्क किया है और एक मार्क किया है। अब यहाँ तक हम थोड़ी 1 से 2 इंच तक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन को हमें बैक पार्ट को मिलाते हुए प्लेस करना है। ठीक है, जहाँ पे बैक पार्ट का आर्म होल है, आर्म होल की लाइन, उस लाइन को इस लाइन से मिलाते हुए अच्छे से प्लेस कीजिए। अब ऊपर के पार्ट को हमें इस तरह से छप देना है। जहां तक कि ये बैक पार्ट का आर्म होल है उसे हमें पूरा ड्रॉ करना है, और जो हमने नॉच लगाया था उसे भी यहाँ पे हाईलाइट जरूर कीजिए। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे, तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से आ गया है। अब देखिए जहां से बैक पार्ट के आर्म होल की लाइन है उस लाइन को पहले आप ड्रॉ कीजिए। अब उस लाइन से थोड़ा अंदर हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ऐसे प्लेस कीजिए और फ्रंट साइड के आर्म होल का शेप दे दीजिए। ये हो जाने के बाद देखिए अब हमें अपेक्स पॉइंट लगाना होता है निशान। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि ब्रेस्ट का सबसे ज्यादा उभार जहाँ पे होता है उसे अपेक्स लेवल कहते हैं। उसको हमें शोल्डर से मेजर करना होता है। ठीक है, शोल्डर पे आप टेप को रख दीजिए और नीचे तक मार्क कीजिए। तो ये अपेक्स पॉइंट प्लस हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 9.25 इंच पर मार्क किया है और उस पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए इस लाइन से हमें नीचे फुल ब्रेस्ट का 13वां भाग लेना होता है, मतलब आप फुल ब्रेस्ट को 13 से डिवाइड कीजिए, जो आता है उसे यहाँ पे मार्क कीजिए। तो मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक देखिए, यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ही लेना है। तो देखिए हमने ये 2 एरो 2.5 इंच के लिए हैं। अब इस लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का 10th पार्ट लेना होता है, मतलब चेस्ट को 10 से डिवाइड कीजिए और जो आता है उसे मार्क कर दीजिए। मैंने 3.2 के ऊपर मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ऊपर तक लाइन को लेके आइए। अब जितनी हमने टॉप ब्लाउज की लेंथ ली थी उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैंने 14.5 इंच पर पहले मार्क किया है। अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन लेंगे। इसकी लेंथ भी लाइन की 2.5 इंच ही होगी। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो ये करीब 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा इतना आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें जितना ये डिस्टेंस था 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा उतना हमें मार्क करना है। ऐसा करने से आपका मीडियम पफ आ जाएगा। तो मैंने 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर मार्क किया है। तीनों लाइंस मैंने सेम ली है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम दोनों साइड्स से मिला देंगे तो हमारा ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ हमें तिरछी लाइन लेनी होती है, लेकिन मैं पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी।
ताकि हमें पता चले कि हमने कितना तिरछा लिया है। तो देखिए सीधी लाइन से मैंने यहाँ तक ऐसे तिरछा लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे कर्व ड्रॉ करना है। अच्छे से देखिए मैंने फ्रेंच कर्व को कैसे पकड़ा है। और फिर जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर हमें फ्रेंच कर्व को ऐसे लाना है और फिर से वहां पर भी हमें कर्व शेप दे देना है। फिर से एक बार इसे अच्छे से मिलाते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए ये जो कर्व का और लाइन का जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है वहां पे मैंने एक पॉइंट लगाया है। अब उस पॉइंट से मैं नीचे तक मेजर कर रही हूँ। तो ये करीब 6.25 इंच आ रहा है। ठीक है, अब उस 6.25 को हमें इस कर्व वाली लाइन पर भी मेजर करना है। ऐसे टेप को घुमाते हुए जहां तक 6.25 इंच आ रहा है वहां तक हमें एक मार्क लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6.25 इंच के ऊपर मार्क लगाया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम बाद में अटैच करने वाले हैं। अब देखिए ऊपर से प्रिंसेस कट का जो कट आता है तो वो करीब 4.5 से 4.25 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो लाइन हमने ऊपर लाई थी उसको हम जहां से हमने पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को हम ऊपर तक ऐसे मिला देंगे। अब ये हो जाने के बाद देखिए अब हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। ये डिस्टेंस देखिए मैंने कहाँ तक टेप को रखा है, तो ये 3.25 इंच है। ठीक है, अब बीच वाले गैप को हम छोड़ देंगे। चेस्ट हमारी यहाँ पे 8 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा इतनी है, उसमें से हम 3.25 माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ तक आता है। अब देखिए ऊपर का आर्म होल का नॉच और ये पॉइंट हमें इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट डाल देंगे। तो देखिए ये लाइन तो हमने मेजर की थी, ये 2.5 इंच है। अब उस 2.5 इंच को हम फिर से आगे तक लेके जाएंगे और हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना था, 7 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पे टेप को लाने के बाद मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क लगाया है। अगर ये मार्क उस लाइन के ऊपर आता तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर से हम ऊपर के आर्म होल के पॉइंट को और उस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक बार बैक पार्ट को यहाँ पे प्लेस कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने लेंथ कितनी ली थी, और जितनी बैक पार्ट की लेंथ है उसी पॉइंट को आप यहाँ पे मार्क कर ले उस लाइन के ऊपर। मार्क करने के बाद जहाँ पे हमने 6.25 इंच का पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को और उसे मिलाना है, प्लस हमें एक्स्ट्रा का मार्जिन देना है। तो देखिए यहाँ पे पेपर थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े पर डालते समय मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा का लूंगी मार्जिन। अब ऐसे हमें इस पॉइंट को यहाँ पे जॉइंट करना है। तो देखिए अब हम इस पूरे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। एक बार आर्म होल मेजर करके देखें तो ये बराबर आ रहा है। तो देखिए ये हमारी कटिंग ऐसी होगी। अगर पेपर कम नहीं पड़ता तो ये ऐसे आ जाता इसका पूरा शेप।
तो देखिए अभी हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने डिजाइन ट्रेसिंग और एम्ब्रॉयडरी का वीडियो शेयर किया है, तो प्लीज उसे भी वॉच कीजिए। थैंक यू।